आगा साहब, नून लीग की कैंपेन को जिस तरीके से कच्चा चिट्टा इसका कर दिया है इरशाद राना साहब कि वाकई ऐसी है। मैं तो अगर नवाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट आपको कोट कर दूं, कह रहे हैं कुछ लोग सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीज़ी में जाकर कहते हैं कि यूथ उनके साथ है। ये देखें, ये यूथ है जो हमारे साथ है। अब इरशाद राना साहब तो इस बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे, आपकी क्या राय होगी? जहां तक बात है पीएमएलएन ने जो ये कहती है कि मोटरवे होता ही है कि बचपन में हमने एक सुना था। आप कैसा एक स्लोगन होता था, पहले इस्तेमाल करें फिर एतबार करें। तो पीएमएलएन जब भी आई है उसने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स तो की हैं, और बल्कि अगर आप उनका मैनिफेस्टो अगर देखें, आप उसका पहला सफा फाड़ दें, इस पे मैनिफेस्टो लिखा हुआ है या मंशूर लिखा हुआ है, तो आपको लगेगा कि 1997 में एहसन इकबाल ने जो विजन 2010 बनाया था ये उसकी कॉपी है, या 2025 का उसने जो विजन बनाया था 2014 में, ये उसकी एक कॉपी है। उनकी ये पीएचडीपी जो होता था, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसको उन्होंने मंशूर के तौर पे पब्लिश कर दिया है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ही उनकी की पूरी सियासत है। उस पर हमें मेरे ख्याल में बहस नहीं करनी चाहिए। हुआ ये है कि जब मौका मिला पीटीआई को, तो वाकई इसमें कोई शक नहीं है, यानी कि हमें ये बात, कुछ बातें तो माननी पड़ेंगी ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हुई, बाकी भी डेवलपमेंट्स नहीं हुई, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाकई नहीं हुई। उसका वो फायदा पीएमएल उठा। सेकेंडली, पीएमएल के जलसों में कितने आदमी आते हैं या कितने नहीं आते हैं, उसका इट मेक्स हार्डली एनी डिफरेंस, बिकॉज पीएमएल इस वक्त उस फेस में है, साइकोलॉजिकल फेस में है कि उनके मुताबिक तो उनकी हुकूमत बन चुकी हुई है। और ट्रस्ट मी कि उन्होंने तो अपनी जो प्रोविंशियल पंजाब की और जो फेडरल कैबिनेट है वो भी लिख कर रख ली हुई है। और यहां तक नहीं, बल्कि उन्होंने जो सेनेटर्स लेकर आने हैं, उनसे जो 5 लोग उन्होंने लेके आने हैं नॉन पॉलिटिकल, उनसे उनकी बातचीत होकर उनके मामला तय भी हो चुके हैं। तो हम्म। पीएमएल तो सिर्फ रस्मन तौर पे, मैं पीएमएलएन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, उन्हें तो रस्मन तौर पे जाना है वोटिंग के लिए। जब आप इस स्टेट ऑफ माइंड में हो, तो मुझे बताएं कि क्या फर्क पड़ता है कि आपके जलसे में 1 लाख अफराद है या 10 लाख अफराद है या 2000 अफराद है, क्योंकि उनके मुताबिक तो वो हुकूमत में आ चुके हुए हैं। अनाउंसमेंट उन्होंने जो है वो हो जाएगी 20-21 को हो जाएगी उनके मुताबिक। ये दिस इज व्हाट, मैं पीएमएलएन के साथ मेरा बहुत उठना बैठना है। तो जी। और बाकी की हकीकतें जो हैं वो आपके सामने ही है, उस पर मेरे ख्याल में अपना क्या कह सकते हैं। आखिरी में यही बात करूंगा कि जहां तक बात है इसकी, जो कुछ आज हो रहा है पीटीआई के साथ, या जो आप कह सकते हैं कि पीटीआई के फाउंडिंग चेयरमैन के साथ हो रहा है, तो मुझे फैज अहमद फैज का एक शेर याद आ गया, जो तमाम पॉलिटिशियंस को अपने घर में लगा के ना छाप के लिखना चाहिए कि सजा सजा सब यहीं पे होगी, यहीं से उठेगा रोजे मैशर, यहीं पे हरफे हिसाब होगा। ये चीज कब सीखेंगे ये, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। और अगर किसी ने पाकिस्तान में इलेक्शनिंग की है, कंपेन की है और कन्विंसिंग की है, वो सिर्फ और सिर्फ बिलावल भुट्टो है।